हो, प्रोवोक करता हो, आप उसको कोनोटेशन कहेंगे, और किसी का जो लिटरल मीनिंग होगा उसके हम लोग क्या कहेंगे, डिनोटेशन। ठीक है, तो आगे एग्जांपल्स हैं वो आपने रीड आउट कर लेनी है। लेक्चर नंबर 9 है, उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ डिक्शनरीज़। अब यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट डिक्शनरीज़ दी गई हैं, हमने कुछ रीड आउट कर लेनी है और बकाया आपको जो आपने रीड आउट करनी है। ठीक है, कुछ हम उसको मेंशन कर लेंगे, कुछ पढ़ लेंगे, कुछ आपने खुद रीड आउट करनी है। सबसे पहले है unabridged dictionaries are commonly found in libraries on dictionary stands. They comprehensively cover all words that are known at the time they are printed. तो जो प्रिंटिंग के वक्त पर जितने भी अल्फाज जाने जाते हैं उस सब के सब उसके अंदर प्रिंट होते हैं। उसके बाद है an abridged dictionary. This has been shortened by including only the most common words of vocabulary of a group. तो किसी भी ग्रुप में जो है या किसी भी वर्ड्स का जो ग्रुप है उसको शॉर्टन करके, यानी उसमें सारे वर्ड्स नहीं होते, कुछ जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो वोकैबुलरी के अंदर एज आ ऐड किया जाता है, उस डिक्शनरी को हम कहते हैं एन एम्ब्रिज्ड डिक्शनरी। उसके बाद है अ हिस्टोरिकल डिक्शनरी। ठीक है, हिस्टोरिकल डिक्शनरी आ गई हमारे पास, गिव्स दी एटमोलॉजी और डेरिवेशन ऑफ अ वर्ड। ये हमें बताता है कि एक वर्ड जो है वो उसकी एटमोलॉजी क्या है, यानी ये कहाँ से आया और कैसे कहा गया और इसकी मीनिंग क्या थी पहले, और मीनिंग जो है वो कैसे चेंज हुई और कैसे लिया गया। डेरिवेशन ऑफ वर्ड, वर्ड जो है वो निकला कहाँ से है। कोई भी आप लफ्ज़ है, रिस्क है, डेंजर है, डिफरेंट है, फ्लैग है, कोई भी वर्ड है इस तरह की, उसका जो है उसकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है, वो कहाँ से निकला, कैसे कहा गया, क्या समझा गया, वो सारा जो है वो आप हिस्टोरिकल डिक्शनरी में पढ़ सकते हैं। अ वर्ड एट दैट टाइम शेक्सपियर्स में नो हैव डिफरेंट मीनिंग दैन दिस। रीडिंग हिस्टोरिकल मटीरियल्स रिक्वायर्ड यूजिंग दीज स्पेशलाइज्ड डिक्शनरीज। तो शेक्सपियर्स के दौर में वो बता रहे हैं कि अगर कोई वर्ड का डिफरेंट मीनिंग था तो आज उसका वर्ड का डिफरेंट मीनिंग होगा। Some different dictionaries emphasize certain aspect of the language. Slang includes popular expression which may not be considered proper in formal use. तो आपने ये याद रखना है कि स्लैंग ऐसा वर्ड होता है जो हमारे आम ज़बान का वर्ड होता है। ठीक है, जो हम लोग बात करते हैं, बात करते वक्त आम तौर पर एक ही वर्ड को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, वो हम उसको एज आ स्लैंग लेते हैं। सम स्लैंग में भी वल्गर, तो ये वल्गर भी हो सकते हैं, जैसे हमारे लाहौर में अगर आपको पता हो तो वल्गर एक चीज़ यूज़ की जाती है जो लाहौरी बोलते हैं एक लफ्ज़ के पीछे पीछे। इसी तरह इंग्लिश में भी डिफरेंट स्लैंग यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, तो उसको हम लोग स्लैंग कहते हैं। जो आम लफ्ज़ नहीं होता बल्कि वो आम इंसानों के बीच में एक लफ्ज़ होता है जो वो बार बार बोलते हुए यूज़ करते हैं, जिसका कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता, जिसका वही मीनिंग नहीं होता बल्कि उसका मीनिंग कुछ और होता है, वो सिर्फ एज आ बात करते हुए बस वैसे ही बोल जाते हैं, तो उसे हम स्लैंग कहते हैं। A thresher is a dictionary that gives synonyms. तो थ्रेशर क्या चीज़ है ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकता है आपसे थ्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है, थ्रेशर इज़ अ डिक्शनरी दैट गिव्स सिनोनिम्स, यानी जो मुतरादिफ अल्फाज, हम मायनी अल्फाज, एक वर्ड का रिटल मीनिंग, जैसे गुड है उसका जो मीनिंग है वो आ सकता है ब्रिलियंट, नाइस, ये आ सकता है। तो इस तरह के वर्ड जो हैं उसका सिनोनिम्स यानी उसका हम मायनी अल्फाज अगर हमने तलाश करना वो थ्रेशर में यूज़ किया जाता है, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी यूज़ कर सकते हैं उसको। उसके बाद आपने रीड आउट कर लेना है काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन वगैरह, ये सारा रीड आउट करके आपने आना है। फिजिकल डिक्शनरी, डिक्शनरी की वैल्यू, ये वगैरह। लेक्चर नंबर 10 में हमें बताता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब जो मैं आपको बता रहा था जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो हमने पहले भी मैंने आपको मेंशन किया कि नाउन वर्ड, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स क्या होते हैं, अब हम उसको एक एक करके जो है वो एक्सप्लेन करने वाले हैं। अच्छा जी, अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज टू नेम अ पर्सन, नेम, प्लेस, थिंग्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। नाउन आर यूजुअली द फर्स्ट वर्ड विच स्मॉल चिल्ड्रन लर्न। तो नाउन जो है वो ऐसी चीज़ है जो बच्चे सबसे पहले सीखते हैं, जैसे किसी के नाम, किसी जानवर का नाम, इंसान का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम या कोई आइडिया का नाम। तो इस तरह के जो हमारे पास नाम होते हैं उसे हम नाउन कहते हैं, जैसे कि मेज़, कुर्सी, चेयर, टेबल, अली, नुमान, फ्लैग, कंट्री, कुछ भी इस तरह के जो नाम होते हैं हम उसको नाउन कहते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास नाउन जेंडर। मैनी कॉमन नाउन्स लाइक इंजीनियर्स और टीचर्स कैन रेफर टू मैन और वुमेन। तो कुछ इस तरह के नाउन भी होते हैं, कुछ इस तरह के वर्ड्स होते हैं, नेम्स होते हैं, जिनकी वजह से हमें उनका जेंडर पता चल जाता है। जैसे आप अगर आप टीचर कहेंगे तो
आपको ज़्यादातर पता चलता है कि ये फीमेल के लिए यूज़ हो रहा है, वुमेन के लिए यूज़ हो रहा है। जैसे सर कहेंगे तो वो एक मेल टीचर के लिए यूज़ होता है। इंजीनियर जो होता है उसमें भी हम लोग ज़्यादातर वुमेन या मैन को डिस्क्राइब करते हैं। तो इस तरह के कुछ वर्ड होते हैं जो आपको जो है बिल्कुल जेंडर जो है वो बता देता है बग़ैर पूछे। उसके बाद है नाउन प्लूरल्स। नाउन प्लूरल्स को हम लोग डिफाइन करते हैं। नाउन प्लूरल्स, मोस्ट नाउन चेंज देयर फॉर्म टू इंडिकेट नंबर्स बाय एडिंग एस और एस। तो जो कुछ नाउन है उससे हमें पता चलता है एस या ई एस के ज़रिए कि ये एक या एक से ज़्यादा वर्ड हैं। ठीक है, जैसे बॉक्स है तो हम उसको कहेंगे बॉक्सेस। तो बॉक्स कहेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये एक है, बॉक्सेस कहेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये एक से ज़्यादा हैं। उसके बाद पोजेसिव नाउन है, टाइप्स ऑफ नाउन है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। ये आपने इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, समझा देता हूँ आपको। ये चीज़ आपको आनी चाहिए। जैसे आपने उर्दू में पढ़ा होगा, इसमें नकरा और इसमें मारफा, इसमें ख़ास और इसमें आम के नाम से। तो प्रॉपर नाउन, यू ऑलवेज राइट अ प्रॉपर नाउन विद अ कैपिटल लेटर सिंस द नाउन रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द स्पेसिफिक प्लेस और पर्सन और दिस। तो इसमें हम ये ख़ास नाउन होता है जिसका हम पहला वर्ड जो है हमेशा कैपिटल यानी बड़ी ABC में लिखते हैं। जैसे कायदे आज़म, अली, मोहम्मद अली जिन्नाह, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पाकिस्तान, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं हम उनको शुरू करते हैं कैपिटल से। और ये किसी का भी हो सकता है, इसमें ये ज़रूरी नहीं एक ख़ास आदमी है, मतलब कि जिसका मतलब पाकिस्तान में जानता हो या वर्ल्ड वाइड जाना हो। आपका नाम भी ख़ास है। अगर हम एक क्लास में बैठे हैं, वहाँ पे 10 लड़के हैं, ठीक है, तो जब हम लड़का कहेंगे या स्टूडेंट कहेंगे तो सबके लिए मुखातिब हो रहा है। लेकिन अगर मैं उसमें किसी का नाम ले लेता हूँ, जैसे अली है, उसामा है, ठीक है, इस तरह का अगर मैं नाम लेता हूँ, अनस नाम ले लेता हूँ, इस तरह का जब मैं नाम लूँगा तो वो ख़ास हो जाएगा। उस क्लास में उसका सिर्फ उसी का नाम होगा, यानी उसी को पॉइंट आउट करने के लिए उसका नाम लिया जाएगा। तो आपने इसको ऐसे लेना है कि किसी का डायरेक्ट नाम लेंगे, जैसे कि अली, हमज़ा, पाकिस्तान, पंजाब, लाहौर, तो ये सब में इनमें ख़ास हो गया। और अगर हम लोग उसमें जाते हैं कॉमन नाउन में, तो कॉमन नाउन इज़ रेफर टू अ पर्सन, प्लेस और एनीथिंग। ठीक है, जैसे हम लोग अगर मैं बोलता हूँ आपको कि कराची, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ शहर, तो शहर जो है कॉमन नाउन, क्योंकि शहर बहुत ज़्यादा हैं लेकिन कराची एक है। तो इसी तरह आपने डिफ्रेंशिएट करना है। अगर उसी का स्पेसिफिक नाम लेंगे तो नाउन हो जाएगा, अगर उसका ग्रुप में नाम ले लेंगे, जैसे कोई प्लेस है कराची, क्या नाम है, सिटी या प्रोविंस या कंट्री, तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम स्पेसिफाई कर लेंगे तो वो प्रॉपर नाउन होएगा। जैसे पाकिस्तान, पंजाब, कराची, ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया आपको, प्रोविंस, कंट्री और सिटी। तो जब स्पेसिफाई करेंगे तो प्रॉपर नाउन, और अगर हम कलेक्टिवली उसका नाम लेंगे तो फिर कॉमन नाउन। होप सो आपको समझ आया होगा। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ नाउन विच नेम्स एनीथिंग विच यू कैन नॉट परसीव थ्रू योर 5 फिजिकल सेंसेस। जो हमारे 5 फिजिकल सेंसेस हैं, सुनना, बोलना, सूंघना, इससे हम लोग उसको नहीं कर सकते। दे हाईलाइट द वर्ड्स लाइक आफ्टर थॉट, चाइल्डहुड, इस तरह के जो वर्ड्स हैं इसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन में यूज़ करते हैं। उसके बाद काउंटेबल नाउन, वो नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, हम उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे सिंगुलर, प्लूरल जो हम वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, टेबल, चेयर, डॉलर्स, इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको काउंटेबल नाउन कहते हैं। नॉन काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? नॉन काउंटेबल नाउन्स वो नाउन होते हैं जिसको हम लोग काउंट नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे कि अगर आपको मैं बोलूँ कि आपके अपने सर के बाल गिने, तो आप नहीं गिन सकते। ऑक्सीजन गिनो, ऑक्सीजन नहीं गिन सकते। उसके अलावा आपको अगर मैं वो बोलूँ कि चीनी के दाने गिन के दिखाओ, वो नहीं गिन के दिखा सकते आप। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग गिन नहीं सकते ईजीली। ठीक है, तो उससे हम नॉन काउंटेबल नाउन कहते हैं। उसके बाद कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज़ अ नाउन नेमिंग ग्रुप और थिंग, एनिमल्स और पर्सन। जब हम ग्रुप में किसी चीज़ का नाम लेते हैं तो हम उसको जो है वो कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप बताया गया है इसमें द स्टेयरिंग कमेटी मीटिंग्स और वेडनेसडे आफ्टरनून। तो कमेटी का नाम लिया, कमेटी में अब क्या है, काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो कमेटी में एक बंदा नहीं है, एक से ज़्यादा बंदे हैं। तो जो ग्रुप है हमारा वो, उसको हमने कमेटी का नाम दे दिया। तो कमेटी क्या होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। आगे चलते हैं जी, वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। अब वर्ब क्या है? ठीक है, A verb or a compound verb asserts something about the subject of sentence and express action, events और states of being। तो ये हमारे लिए एक्शन जो है वो एक्सप्रेस करता है, इवेंट्स एक्सप्रेस करता है या स्टेट एक्सप्रेस करता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है बाइट्स, काटना, विल प्लांट, ठीक है, हम लगाएंगे। उसके अलावा है डिस्ट्रॉयड, तबाह करना। इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो सारे हमारे क्या कहलाएंगे? वर्ब कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन बाय डिस्क्राइबिंग
आइडेंटिफाइंग और क्वालिफाइंग वर्ड्स। तो जिस तरह आपके वर्ड्स होते हैं उनके ज़रिए, जिनके ज़रिए आप नाउन को डिस्क्राइब कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें, क्वालिफाई कर सकें, उस टाइम जो उस तरह के नाउन होंगे उनको हम एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, जो नाउन को एक स्मॉल, बिग, ठीक है, मैनी, बेटर, इरिटेटिंग, इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो हमें उसकी क्वालिटी बताएंगे कि ये ठीक है, गलत है या सही है नाउन, तो हम उसको एडजेक्टिव कहेंगे। उसके बाद पोजेसिव एडजेक्टिव है, डेमोंस्ट्रेटिव है, उसकी टाइप्स दी गई हैं, ये आपने रीड आउट कर लेनी है। उसके बाद है एडवर्ब। एन एडवर्ब कैन मॉडिफाई अ वर्ब एंड एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब अ फ्रेज और अ क्लॉज। एन एडवर्ब इंडिकेट्स मैनर, टाइम, प्लेस, कॉज और डिग्री टू आंसर द क्वेश्चन सच एज हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ मच। तो ये जो हमारे पास सवाल होते हैं हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ मच, इन चीज़ों को हाईलाइट करता है हमारा एडवर्ब। ये वर्ब के अपोजिट है एडवर्ब। ठीक है, तो इसमें आपका आ जाता है टुडे, पेशेंटली, आराम से, क्विकली, तेज़ से, हाईलाइटेड वर्ड जो हैं हमारे पास जितने भी हैं ये सारे एडवर्ब हैं। ठीक है, जैसे बोल्डली हो गया, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, टुडे, आज, पेशेंटली, सब्र से, ये जो वर्ड्स हैं हमारे एडवर्ब में शामिल होते हैं। उसके बाद है प्रोनाउन। नाउन की जगह जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ आपका नाम अली है, अली इज़ अ गुड बॉय। अब सेकंड में दोबारा जो अगले सेंटेंस होगा उसमें मैं अली दोबारा मेंशन नहीं करूँगा, मैं उसकी जगह क्या लगा लूँगा, ही। या उसकी अगर लड़की है तो मैं बोलता हूँ जैसे ले लें आयशा इज़ अ गुड गर्ल, तो मैं उसकी जगह लगाऊंगा शी रीड्स इन फर्स्ट ईयर। तो उसकी जगह ही या शी का यूज़ करके, या दे या इट, जो बेजान चीज़ें हैं उनके लिए इट यूज़ होता है, या तुम के लिए यू यूज़ होता है। इस तरह के जो वर्ड्स हैं हमारे पास वो प्रोनाउन हैं। उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन है, और उसके बाद है डोमेस्टिक प्रोनाउन। ये आपने रीड आउट कर लेना है खुद से ही, ये उनकी फॉर्म है। ठीक है, नाउन प्रोनाउन की फॉर्म है आगे। उसके बाद हमारे पास प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन लाइक नाउन्स, प्रोनाउन, प्रेजेंट टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, जो हमारे वर्ड्स को जोड़ता है एक सेंटेंस में, नाउन, प्रोनाउन और फ्रेजेस को, उसे हम लोग कहते हैं प्रपोजिशन। जैसे ऑन द टेबल, बीनीथ द टेबल, अगेंस्ट द टेबल, बिसाइड द टेबल, ओवर द टेबल, ड्यूरिंग द क्लास। तो इस तरह के जो वर्ड हैं ऑन, बीनीथ, अगेंस्ट, बिसाइड, ओवर, ड्यूरिंग, ठीक है, ऊपर, नीचे, ठीक है, बीच में, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं हमारे उर्दू में, इंग्लिश में, हम उसको जो कन्वर्ट करते हैं ऑन, ऑफ, बीनीथ, अगेंस्ट, लो, ड्यूरिंग, ठीक है, बिसाइड्स, ओवर, इस तरह के जो वर्ड्स हैं हमारे सारे प्रोपोजिशन में यूज़ होते हैं। ठीक है, उसके बाद है कंजंक्शन। यू कैन यूज़ अ कंजंक्शन टू लिंक वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। तो ये हमारे फ्रेजेस और क्लॉजेस को आपस में जोड़ता है। जैसे आपका सिंपल सा वर्ड है एंड, ठीक है, अली एंड हमज़ा आर गोइंग टू कराची, और अली और हमज़ा को मैंने मिला दिया तो उसके लिए हमने एंड यूज़ किया है। कॉल द मूवर्स व्हेन यू आर रेडी, तो मूवर्स को तब बुलाओ जब तुम रेडी हो। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं एंड, व्हेन, ये वर्ड जो है हमारे पास, बट, और, नॉर, ये जो वर्ड्स हैं आपके पास ये कंजंक्शन में यूज़ होते हैं और ये कंजंक्शन कहलाते हैं। ये वर्ड्स आपने याद रखने हैं एमसीक्यूज़ के हवाले से, जितने भी मैंने पढ़ाए हैं। ये आपसे सवाल भी पूछ सकता है शॉर्ट लॉन्ग कि आप बताओ प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रोपोजिशन। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है, इंग्लिश की ये बेसिक है आपके लिए। उसके बाद है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड एडेड टू अ सेंटेंस टू कन्वे इमोशंस। तो कोई भी इमोशंस को ऐड करने के लिए आउच, ओ नो, अल्लास, हुर्रे, इस तरह के वर्ड्स हमारे इंटरजेक्शन में यूज होते हैं। इमोशंस, ठीक है, जब आप कोई चीज़ हर्ट होगे तो आप आउच बोलेंगे, जब आपको कोई बुरी चीज़ सुनेंगे तो आप ओ नो बोलेंगे, किसी से आप बात कर रहे हैं तो सुनो मेरी बात। इस तरह के वर्ड्स आप इमोशंस को ऐड करेंगे जब, तो ग्रामेटिकली हम उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। आज हमने 7, 8, 9 और 10 लेक्चर को कंक्लूड किया। इंशाल्लाह इससे आगे पढ़ेंगे। आज यहीं तक था। सो अल्लाह हाफिज़।